उस पॉक्सो में जो कल पॉक्सो हुआ और रात पॉक्सो की घटना हुई हो तो अगले दिन एफआईआर की बात होती है। 10 साल पहले, 12 साल पहले, 9 साल पहले की घटनाओं पर कोई एफआईआर वो नहीं होती है गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। पहलवानों वाला मुद्दा जहां हर स्टेट के अंदर पहुंचा है, वहीं पे बीच में अगर देखा जाए तो जंतर मंतर के बीच प्रदर्शन के बीच में कुछ आक्रोशित और कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। जहां पे बम बम महाराज ने जो है याचिका जो है वो दायर की थी, जिसको हैंडल कर रहे थे। अगर बात की जाए तो प्रोसीड कर रहे हैं डॉक्टर एपी सिंह जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। सर, क्या कहेंगे, याचिका जो दायर की गई है बम बम महाराज की तरफ से? में सबसे बड़ी बात यह है कि आप आंदोलन करें लोकतांत्रिक मधुकार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर का आदेश दे दिया। इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री मोदी किसी पार्टी के नहीं हैं। अब वो जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी की बात कहना, इस तरह असंसदीय, अमर्यादित, इलीगल भाषा का इस्तेमाल ऐसे लोगों के द्वारा करना जिन्हें खुद भारत सरकार के सौजन्य से कुश्ती महासंघ के द्वारा, भारत के द्वारा ऐसे ऐसे मेडल मिले। इतना सभ्य लोगों को, संस्कारित लोग अगर ऐसे नारों का उच्चारण करेंगे तो इसमें पब्लिक हार्मोनी भी खत्म होती है, देश में असहिष्णुता भी फैलती है और लोगों की जो सहनशीलता की एक भावना थी, लिमिट थी, उसका भी समापन होता है। इसीलिए इस बात को लेकर यहाँ याचिका लगाई गई है। और दूसरी तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि इस तरह के हेट स्पीच वाले, हेट स्पीच के भाषण, हेट स्पीच की बात करना पूरी तरह से गलत है और उस पर स्वतः संज्ञान भी थाना और राज्य ले सकते हैं, पुलिस ले सकती है, राज्य की पुलिस। तो इस आधार पर बम बम महाराज नौहटिया ने सभी जगह कंप्लेंट लगाई, संसद मार्ग में एसीपी साहब को, डीसीपी साहब संसद मार्ग, कमिश्नर साहब को, गृह मंत्रालय को। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ पहुंचे। लेकिन एपी सिंह जी, एक चीज़ जो है वो जानकारी चाहते हैं कि जिस तरीके से बृजभूषण, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इनके ऊपर जिस तरीके से अब जो है एक्शन लेने की जो बात बम बम महाराज जी कर रहे हैं, कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं और कैसे दंड का क्या प्रावधान? वो अभी देखते हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस हैं। जो भी हैं हेट स्पीच के लेके पब्लिक हार्मोनी में भावना भड़काना, इस तरह से असंसदीय, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं ये सब। देश के महामहिम राष्ट्रपति हों, देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हों, ऐसे लोगों के लिए अगर आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उनकी करिए कानूनी कार्रवाई, आप जिसके कीजिए। आप ब्रजभूषण के खिलाफ असंसदीय भाषा बोल रहे हैं, वो भी सांसद हैं, देश के माननीय सांसद हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ इसलिए इसमें कार्रवाई की मांग की गई। पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो हमारी याचिका थी इन खिलाड़ियों के खिलाफ, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक के खिलाफ, जो बम बम महाराज नौहटिया ने कंप्लेंट लगाई थी, जिसमें एसएचओ संसद मार्ग, एसीपी साहब, डीसीपी साहब नई दिल्ली और कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली पुलिस नई दिल्ली तथा माननीय गृह मंत्रालय को दिया था। उसी आधार पर हमारा केस था, जिस पर आज माननीय पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान ये बातें रखी गई कि जिसमें नारे लगाए गए, जिनको खुद उन्होंने सुना, और उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि मोदी तेरी, ये सबसे बड़ा बहुत आरोप था, बहुत, क्योंकि मोदी अब जी संवैधानिक पद पर हैं, किसी पार्टी के नेता केवल नहीं रह गए हैं, संवैधानिक पद पर हैं, 150 करोड़ लोगों की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सभी धर्म, क्षेत्र, जाति, संप्रदाय, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर और पूरी दुनिया में एनआरआईज जो फैले हैं उन सब के प्रतिनिधि हैं। तो उनके ऊपर ऐसा आरोप उन लोगों द्वारा लगाने जाना जिन्हें भारत सरकार की बदौलत मेडल मिले, सम्मान मिला दुनिया में, और वो ऐसा नारा लगाएं, एक बात। दूसरी बात जो हमने कोर्ट में रखी कि धर्म को, मोदी तेरी कब, जाना सबको है, अंतिम संस्कार सभी के होंगे, अपने धर्म के अनुसार चाहता है व्यक्ति जब जीवन खत्म हो तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो। सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग चाहते हैं ऐसा। अब मोदी जी के बारे में ये कहना मोदी तेरी का अर्थ ये गया कि पहले तो मोदी का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, कौन ताकतें होंगी जो मोदी का धर्म परिवर्तन कराएंगी, फिर उसके बाद उनकी हत्या होगी, हत्या के बाद उनका अंतिम संस्कार खोद के किया जाएगा। सोचिए आप, उन्हें दिया जाएगा अंतिम संस्कार, उन्हें मुखाग्नि दे के नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है जिस पर माननीय पटियाला हाउस कोर्ट ने संज्ञान लिया और मुलजिमों के खिलाफ तथा संसद मार्ग एसएचओ को नोटिस करते हुए, मुलजिम और संसद मार्ग एसएचओ को नोटिस करते हुए मांग की। उसमें कहा गया है आदेश में कि एक्शन टेकन रिपोर्ट को लाया जाए, एक्शन टेकन रिपोर्ट आए और एक्शन टेकन रिपोर्ट के माध्यम से ये उसमें, और नेक्स्ट तारीख दी है 9 जून की नेक्स्ट डेट दी है और उस पर सुनवाई होगी।
जी, लेकिन एपी सिंह जी, इस चीज़ को तो पहले से ही अगर बात की जाए, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जो हैं वो इसको सिरे से खारिज कर चुके हैं कि हम लोगों ने तो नारे नहीं लगाए, कुछ अराजक तत्व जो बीच में आए थे उन्होंने लगाए थे, तो इसमें हमारे ऊपर जो है क्यों आरोप लगे? उन्होंने नारे लगाए, उनके सामने नारे, उनके नारे लगाए, कंप्लेनेंट वहाँ थे, उनके नारे लगाए। अपनी बात को अब बदलें, अब एक्शन की वजह से ऐसा करें तो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने ऐसा किया और फिर वहाँ जब FIR हो चुकी है तो वहाँ बैठने का क्या मतलब है? वहाँ क्या किस तरह से मतलब है? ये कहना है कि पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, गिरफ्तारी क्यों ये नहीं? कहाँ लिखा है पॉक्सो में? पॉक्सो में कहाँ लिखा है तुरंत गिरफ्तारी? उस पॉक्सो में जो कल पॉक्सो हुआ और रात पॉक्सो की घटना हुई हो तो अगले दिन FIR की बात होती है। 10 साल पहले, 12 साल पहले, 9 साल पहले की घटनाओं पर कोई FIR वो नहीं होती है, गिरफ्तारी कहीं नहीं होती है। गिरफ्तारी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच हो रही है और पॉक्सो वाली भी बात है, वो भी गलत है, वो भी झूठी है, वो भी सही नहीं है, वो भी गलत है। सिंह जी, एक सवाल जो है मैं और पूछना चाहूँगी, जहाँ पे नार्को टेस्ट की अभी जो है वो बात की गई थी कि नार्को टेस्ट जो है वो होना है, बजरंग पुनिया ने जहाँ पे बृजभूषण ने बोला कि पहलवानों का भी जो है वो करवाया जाए। अब पहलवान जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन, दिल्ली पुलिस एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है, उस पर भरोसा रखिए। दिल्ली पुलिस ने एक पहला केस नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही है और वर्षों वर्ष से इन्वेस्टिगेट किए हैं। थाने कभी बंद नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, थाने सदैव खुले रहते हैं। वो आज तक वहाँ नहीं गई। उसके बाद सोचिए FIR हो गई, FIR के बाद नार्को टेस्ट करेंगे, लाई डिटेक्टर टेस्ट करें, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें, जो भी टेस्ट करें वो पुलिस का काम है, जांच अधिकारी का काम है। जो उसे लगेगा वो जांच करा और ऐसा कहीं कोई सिस्टम नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने नार्को टेस्ट हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग ये सब हो, रिकवरी हो, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में जाए, फिर पुलिस क्या करेगी? फिर जांच एजेंसियां क्या करेंगी? जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, सबकी अपनी जिम्मेदारी। ऑनरेबल कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने अपना काम कर दिया और उसके बाद ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अब 9 तारीख को यानी कि 9 जून को जो है वो इस पे फिर जो है सुनवाई होगी। देखना यह है कि बृजभूषण शरण के ऊपर जो आरोप जो है पहलवानों के द्वारा जो है वो लगाए गए और जो तथाकथित जो है वो नारे लगातार जंतर मंतर के ऊपर सुनने को हम लोगों को मिले, उसके ऊपर जो है वो कोर्ट क्या फैसला जो है वो देता है। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।